इटावा के कालीवाहन मंदिर की काफी मान्यता है। मंदिर के साथ एक ऐसा रहस्य भी जुड़ा है जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। यमुना किनारे वो शक्ति धाम जिसे लोग गुप्त शक्तिपीठ भी कहते हैं। नवरात्रि में दूर दूर से श्रद्धालु मनोकामना लेकर यहाँ पर आते हैं। देखिए। जिस मंदिर का इतिहास बहुत ही पुराना है, जहां जुड़ी हैं कई मान्यताएं, जहां नवरात्रि पर दूर दूर से श्रद्धालु मन में मनोकामना पूरी होने का विश्वास लिए आते हैं। यमुना किनारे इटावा में एक ऐसा ही शक्ति धाम जिसे लोग गुप्त शक्तिपीठ भी कहते हैं, जो रहस्यमयी बना हुआ है। दावा है कि रात को मंदिर साफ होने के बाद भी सुबह गर्भगृह खुलते ही ताजे फूल मिलते हैं। मान्यता है कि महाभारत का अमर पात्र अश्वत्थामा अदृश्य रूप में आकर यहाँ पूजा पहले करता है। लोग मानते हैं कि ये वक्त सुबह 3 से 4 बजे के बीच का होता होगा। सालों से पूजा करते आया कोई भी श्रद्धालु आज तक इस रहस्य की हकीकत को के अंग कई जगह गिरे हैं, जिसमें से बाह इस स्थान पर गिरी है। तो माँ सती की जो बाह यहाँ पर गिरी है, इसी वजह से काली बाह इस स्थान का नाम है, ऐसा पौराणिक कथाएं कहती। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये मिनी वैष्णो देवी है। जिस तरीके की तस्वीर वहां देखने को मिलती है कि भैरव बाबा की मूर्ति वहां पर भी ऊंचाई पर है, और जो लोग वहां जाते हैं तो भैरव बाबा के दर्शन और देवी जी के दर्शन जब तक नहीं करते हैं तब तक उनकी मनोकामना नहीं पूरी होती है। हाँ बिल्कुल, इस तरह की मान्यता है कि माँ के दर्शन और भैरव बाबा के दर्शन करने के उपरांत ही माँ प्रसन्न होती हैं। महाभारत कालीन सभ्यता से जुड़े इस मंदिर को वैष्णो देवी की दूसरी कृति माना जाता है। यह भी मान्यता है कि देवी पूजा के बाद पास की पहाड़ी पर भैरव बाबा की पूजा के बिना श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी नहीं होती है। ये तस्वीर जम्मू में वैष्णो देवी में भी है, और ये कहा जाता है कि वहाँ की मिट्टी यहाँ पर आई है और उसके बाद में भैरव बाबा का यहाँ पर स्थापना की गई है और निर्माण किया गया है। तो इस तरीके की बातें इस मंदिर को लेकर के कहीं न कहीं प्रचलित चल रही है, और इसी वजह से श्रद्धा भाव से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। इटावा मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर बने इस मंदिर को कालीवाहन मंदिर के नाम से जाना जाता है, लेकिन कभी इसका नाम कालीवाहन हुआ करता था। यहाँ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की प्रतिमाएं हैं। इस मंदिर में स्थित मूर्तियां 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच की बताई जाती हैं। वैष्णो देवी माता का दूसरा रूप कहा जाता है। केवल 3 मूर्तियां यहाँ हैं, 3 मूर्तियां माँ वैष्णो देवी की हैं। जो बीच में इधर काली जी है, बीच में लक्ष्मी जी है, इधर सरस्वती माँ है, और लक्ष्मी जी के गोद में आप जाइए, देखिए लंगूरा है, उसमें 2 सींग बने हैं, लंगूर भी बाबा है बने हुए। मैं इस मंदिर पर करीब 50 वर्ष से आ रहा हूँ, और मैं यूपी में जहाँ भी गया और 9 दिनों पे अवश्य आया। मैं इस मंदिर पे काफी दिनों जुड़ा हुआ हूँ। इसकी बहुत बड़ी मान्यता है, जो मांगता है सिद्ध पीठ है ये। मान्यता है कि माता सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव से विवाह किया था। भगवान शिव का हुक्म न सह पाने की वजह से अपने पिता के अग्नि कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए थे। तब सती की बाह यहाँ पर गिरी और मंदिर का नाम काली बाह पड़ गया था। लेकिन एक किंवदंती ऐसी भी है कि जब माँ पार्वती के पिता ने यज्ञ किया, जिसमें उन्होंने सबको निमंत्रित किया, लेकिन शंकर जी को नहीं किया क्योंकि वो उनसे रुष्ट थे। पर पार्वती माता वहां पर आ गई। उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे पिता का घर है, मैं तो जा सकती हूँ। तो शंकर जी ने मना भी किया कि नहीं, उन्होंने मुझे बुलाया नहीं है तो हम लोग नहीं जाएंगे। पर बेटी का मोह होता है, वो वहां पर गई, और उसके बाद में वहां उन्होंने देखा कि सबका स्थान था और शंकर जी का कोई स्थान नहीं था। इस बात से वो इतनी कुपित हुई, और उन्होंने उसी यज्ञ जो वहां पर हवन के लिए यज्ञ था, उसी में उन्होंने
अपनी आहुति दी और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे पति का जहाँ सम्मान नहीं है वहाँ मेरा भी कोई सम्मान नहीं है। इतना ही नहीं, माता का मंदिर चंबल घाटी के कुख्यात डकैतों की आस्था का केंद्र भी रहा है। काली वाहन मंदिर बॉलीवुड फिल्मों में दिखाया गया है। डाकुओं पर बनी कई फिल्मों की शूटिंग मंदिर परिसर में हो चुकी है। साल 2013 में आई फिल्म बीहड़ का कुछ हिस्सा भी यहाँ शूट हुआ, जो चंबल घाटी में सक्रिय रहे डाकुओं की जिंदगी पर बनी हुई है। ये जंगल बीहड़ क्षेत्र है, ये सही है। यहाँ डाकू बहाल क्षेत्र था, 10 प्रभावित क्षेत्र था। यहाँ पर मलकान सिंह थे और आपके निर्भय गुजर, आपके अरविंद गुजर, 10 तो काफी थे जो वो भी पूजा करते हैं और ज्यादातर वो काली माँ की पूजा करते हैं। और काली माँ की पूजा करते हैं, मंदिर पे आते थे, घंटा चढ़ाते थे भेष बदल कर और चढ़ा के चले जाते थे। ये बात सत्य है कि वो मानते थे इस स्थान को और पूजा करके अपना आराधना में मन्नत मांग के चले जाते। काली वाहन मंदिर का काफी धार्मिक महत्व है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्रि में तो यहाँ भारी भीड़ जुटती है। इटावा से दिनेश शाक्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।